हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स। और आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन। और जैसा कि मैंने कैलकुलस के पहले लेक्चर में आपको बताया था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के में बेसिक मतलब इतना ही है कि डिफरेंशिएशन छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और इंटीग्रेशन क्या करता है, जोड़ता है, इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रिटी है ना, वहीं से शब्द हम लोग इंग्लिश वगैरह में यूज करते हैं इंटीग्रिटी वर्ड, ये वहीं से ही आया है ना। मतलब उस तरह का मतलब है कि जोड़ना है ना। इसका सेंस क्या है, जोड़ना है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन डिवाइड करता है और इंटीग्रेशन जोड़ता है। तो ये क्या हुआ, रिवर्स प्रोसेस हुआ। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो डायरेक्टली मैं इंटीग्रेशन के चाहूं तो जो डिफरेंशिएशन के मैंने फॉर्मूला लिखे वैसे के वैसे मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूला लिखा दूं और आपको खत्म करवा दूं टॉपिक, बट ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। मैंने डिफरेंशिएशन भी डायरेक्टली खत्म नहीं करवाया आपको। मैंने आपको वहां पे इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट में क्या डिफरेंस होता है और रेट का असल मतलब क्या होता है, इसके ऊपर बात करी हमने। और वहां से चलते चलते हम लोग डिफरेंशिएशन की उंगली पकड़ी हमने। सिमिलरली यहां पर भी मैं आपको इंटीग्रेशन की थोड़ी सी फील दूंगा, बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स है, क्योंकि फिजिक्स सीखने के लिए मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जितना हमें फिजिक्स सीखने के लिए मैथमेटिक्स की जरूरत है उतना ही करेंगे, बट इसकी फील लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारी पूरी फिजिक्स में ये यूज होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो बहुत ही छोटे टाइम में, बहुत ही छोटे 2-4 मिनट में हम फील ले लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ कि 10th क्लास में क्या होता था। 10th क्लास में आपके वैसे तो बहुत सारे अलग अलग इलेक्टिव सब्जेक्ट भी होते हैं, बट आपको मेनली जो सब्जेक्ट आपका ये है 5 सब्जेक्ट में मानता हूं मोटा मोटी, जो सारी जनता होगी, किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो। एक मैथमेटिक्स का पेपर होता था, एक साइंस का पेपर होता था, एक सोशल साइंस का पेपर होता था, ठीक है, एक हिंदी होता है, एक इंग्लिश होता है। 5 सब्जेक्ट में ले लिए जनरली। थोड़ी देर के लिए अगर मुझे आपसे पूछूं कि यहां पर आपको नंबर देखते हैं कि मैथमेटिक्स में आपको नंबर आए, मैथमेटिक्स में नंबर आए 100 में से सर मैथ्स तो मेरा अच्छा था तो मेरा 90 नंबर आ गया। साइंस सर थोड़ा सा डामाडोल था, 85 मार्क्स आ गए 100 में से। जैसे तो आजकल बहुत सारी जगह पे ग्रेड मिलता है, बट मैं मार्क्स में बता रहा हूँ। सोशल साइंस में 80 मार्क्स आए सर, थोड़ा सा हिस्ट्री हिला हुआ था इस वजह से कम आए। हिंदी सर थोड़ा थोड़ा टूटी फूटी एकदम बोल तो लेते हैं, बट टेक्निकल हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो 85 ही आ पाए। इंग्लिश में सर बहुत ज़्यादा टूटी फूटी है तो इसमें कई बार 75 आ गए, ठीक है, या किसी के अच्छी होते ज़्यादा भी आ सकते। तो ये मार्किंग रही। मैं बोलूँ अगर इनका एवरेज निकालना है तो कैसे निकालोगे कि सर एवरेज का तो हमने बहुत अच्छे से फॉर्मूला लिखा है। एवरेज अगर निकालना है मुझे, नॉर्मल एवरेज है ना, नॉर्मल एवरेज अगर निकालना है तो क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टेटिस्टिक्स में कई बार निकालते थे ना कि अलग अलग आपको ऑब्जर्वेशन दे रखे, उनका सम कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनका एवरेज मैं बोलूं कि 5 सब्जेक्ट में आपको एवरेज नंबर कितना आया, है ना, ऐसा पूछ सकता हूं कि भाई अलग अलग सब्जेक्ट का मत बताओ, एवरेज बता दो। और एवरेज से फिर आप परसेंटेज निकाल के परसेंटेज की टर्म में या सीजीपीए की टर्म में बताते थे, ठीक है। तो एवरेज निकालना होगा तो सर 90 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 85 प्लस 5 कितने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, है ना, सम कर दिया हमने। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दे सर, जितने ऑब्जर्वेशन लिए हमने उससे डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। समझ में आया। तो स्टैटिस्टिक्स में कई बार हम क्या करते थे कि सारे के सारे ऑब्जर्वेशन जो होते थे उनका सम करते थे और इस तरीके से यूज करते थे। जब हम स्टैटिस्टिक्स में बात करते थे, ये जो समेशन होता था ना, इसको हम फिर आगे चल के थोड़ा सा जब अपग्रेड हुए तो हमने ये जो पूरा का पूरा जो समेशन हो रहा था इसको एक सिंबल से डिनोट कर दिया, ऐसे सिंबल से। 2-3-4 चीजें हो रही थी, 8 तो हम तो बड़ी आसानी से कर लेते। ऐसे बहुत लंबा अगर सीरीज कहीं होगी तो उस सीरीज को पकड़ के हम एक समेशन के फॉर्म में लिखते थे। इस साइन का मतलब क्या होता था, याद आ रहा कुछ कुछ, है ना। इस साइन का मतलब होता था सिंपली एडिशन, सम, है ना। सम का मतलब एडिशन ही होता है, सम का मतलब एडिशन हो रहा है। तो समेशन का सिंबल होता था और इसके अंदर कुछ कुछ फंक्शन होते थे और कुछ कुछ आई से 1 से लगा के n तक जा रहा, जो भी रहेगा, अलग 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 फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा और आगे बढ़े, जैसे हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, हम लोग पहले बंदर थे, फिर धीरे 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 इंसान बन गए। वैसे ही सिंपल सा ये जो सम था, इसको सम करते 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 हम सिग्मा पे आए और सिग्मा से फिर हम आगे सर और बढ़े कि ये समेशन को और एडवांस अल्ट्रा लेवल प्रो लेवल पे अगर हमें सीखना है तो इस समेशन का सिंबल बदल दिया हमने, कुछ इस तरीके से कर दिया, इसको थोड़ा सा खींच दिया, चौड़ा कर दिया और ये सिंबल बना दिया, इस तरह का कोई सिंबल बना दिया।
और उसको बोल दिया कि ये सर इंटीग्रेशन है। क्या है ये? इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन का सिंबल आज से ध्यान रखना, दैट इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये सिंबल क्या है? इंटीग्रेशन का है। ठीक है, एकदम सांप खड़ा सांप रहता है कि नहीं, एकदम फन मारने वाला, वैसा के वैसा क्या है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है, तो ये तो रहा कि भाई हम सिंबल तक कैसे आए। समेशन है, यहां पर भी जोड़ना ही है, इंटीग्रेशन का मतलब ही जोड़ना होता है ना, कोई चीज जोड़ना है। तो ये ज्यादातर पॉपुलर कहाँ के लिए है? एरिया निकालने के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि एरिया में क्या होता है, हम कहीं ना कहीं कुछ चीजें जोड़ रहे होते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो ज्यादातर ये जो इंटीग्रेशन की टेक्निक है, एरिया अंडर द कर्व, किसी भी कर्व के अंदर एरिया निकालना है तो ये इंटीग्रेशन की टेक्निक यूज करनी पड़ती है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, हमने तो बिना इंटीग्रेशन के एरिया सीखा है 6, 7, 8 क्लास में। सर इंटीग्रेशन था ही नहीं तो भी हम एरिया निकाल देते थे। बिल्कुल निकाल देते थे, बट कुछ टिपिकल एरिया नहीं निकाल पाते थे। जैसे कि एक एग्जांपल से समझाता हूं कि सपोज करो एक स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी दे रखा है आपको, ऐसा दे रखा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। इन कोऑर्डिनेट्स का मतलब सिंपल सा ये है, इन कोऑर्डिनेट्स का सिंपल सा मतलब ब्लू कलर ले लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है कितना है, 5 का डिस्टेंस है। मैं बोलूँ कि इसका एरिया निकालो, एरिया निकालो, तो सर ये तो मुझे लग रहा है कि ये 5 है और ये डिस्टेंस कितना है, 3 है, तो ये तो रेक्टेंगल है। ये तो क्या है? रेक्टेंगल है। और हमने तो बचपन से पढ़ रखा है रेक्टेंगल का अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया निकालना है तो 5 × 3 कर दो, तो 15 क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। ये कर लेते थे सर, बहुत बढ़िया। मैं बोलूं यहां पे कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और लेटेस्ट सपोज इसको हम लोग ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 3, है ना। ये 3 का डिस्टेंस लिया, कोऑर्डिनेट नहीं, ये ले लिया डिस्टेंस 3 और ये डिस्टेंस ले लिया 5। ठीक है, और ये एरिया निकालना है। सर ये तो हमने स्टैंडर्ड सीखा है, ट्रायंगल का एरिया हम तो बड़ी आसानी से निकाल देंगे कि एरिया का मतलब होता है सर एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमने तो एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ पता नहीं क्या 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 फॉर्मूले एरिया के हमने रटे हुए हैं सर। आप पूछो हम एरिया निकाल देंगे, इंटीग्रेशन की जरूरत ही क्या पड़ रही है। चलो ठीक है भाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 3, हाइट कितना है हमारा 5, तो ये आपका 15/2 आपका एरिया निकल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। स्क्वायर पता है, ट्रायंगल पता है। मैं बोलूं कि इस कर्व का आप एरिया निकालिए, इस कर्व का आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। अब आप बोलोगे पहला क्वेश्चन कि सर कोऑर्डिनेट्स तो दो हमें। चलो ठीक है भाई, कोऑर्डिनेट्स भी दे देते हैं तुमको। ये लो, ये एंड पॉइंट दे देता हूं इधर का, ये पॉइंट दे दिया मैंने, थोड़ी देर के लिए मैंने दे दिया 5 दे दिया, इसको 10 दे दिया। अब क्या करोगे? सर इसका तो स्टैंडर्ड तो कुछ पढ़ नहीं रखा है, ट्रायंगल होता तो बहुत ही बढ़िया होता सर। अब थोड़ा सा घुमावदार बना दिया सर, ये सीधा बना देते इसको, ये थोड़ी सी सड़क ऐसी बना दिया आपने, ये कर्व थोड़ा सा ऐसा बना दिया। ये स्ट्रेट होता तो हम बड़ी आसानी से कर लेते सर। स्ट्रेट होता तो मैं क्या करता हूँ सर, आपको तो आंसर चाहिए ना, आंसर में थोड़ा सा तुक्का मार लूँ क्या? एक काम करता हूँ सर, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में लाइन खींच देता हूँ, है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में मैं लाइन खींच देता हूं। ये मैंने लाइन खींच दी, इस पॉइंट से बीच में लाइन खींच दी, और ये मैंने क्या किया सर, बड़ा वाला एरिया कैलकुलेट कर लिया। ये बड़ा वाला एरिया मैंने कैलकुलेट कर लिया, और ये तो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है सर, तो ये मैं कैलकुलेट कर लूंगा 1/2 10, और ये कितना है 5, तो ये हो गया 2 × 5 = 10 25। तो सर आपका जो आंसर आएगा ना, इसका जो एरिया आएगा वो 25 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, क्योंकि सर ये वाला जो चीज है ना, ये वाला अरे ये कलर ले लिया हमने, कौन सा कलर? ग्रीन कलर ले लेते सर। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के बारे में हमें नहीं पता, बट ये बहुत ही छोटा एरिया है सर, इसके कंपैरिजन में छोटा एरिया है, तो इसको नेग्लेक्ट कर दे। या फिर एक काम करते सर, थोड़ा सा और जोड़ लेते, 2-3 यूनिट और जोड़ लो, 25 में 2 जोड़ लो, 27-28 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। जुगाड़ करके आपने आंसर के बारे में एक अंदाजा लगा दिया, एक तुक्का लगा दिया, बट आपको एग्जैक्टली इसका पूरा एरिया का एग्जैक्ट आंसर पता नहीं चल पा रहा है। क्यों नहीं पता चल पा रहा है?
कि जो स्टैंडर्ड चीजें थी उसका तो एरिया का फॉर्मूला हमने डिराइव करके स्टैंडर्ड क्लासों में पढ़ा है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन पढ़ा है, बट कुछ अजीबोगरीब कर्व अगर आ जाए और उसका एरिया निकालना हो तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये जुगाड़ करके ही आंसर लाना पड़ रहा है। तो भाई जुगाड़ क्यों करना, क्योंकि जुगाड़ से तो चीजें चलेगी नहीं, क्योंकि हम तो उस बिरादरी के लोग हैं जहां पर हम डेसिमल के 0.0000005 0.0000001 मतलब इतना एक्यूरेसी हम लोग देखते हैं, तो हमें जुगाड़ वाली मेथड तो चाहिएगी नहीं, जुगाड़ वाली मेथड तो नहीं चाहिएगी। तो इसका मतलब है कि हमें एक्यूरेट इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालेंगे और वही सीखना आए हम। तो इंटीग्रेशन क्या करता है, ऐसे अजीबोगरीब के किसी भी टाइप के कर्व का एरिया निकालने में कौन हेल्प करता है हमें, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज द टेक्निक टू कैलकुलेट एनी टाइप ऑफ एरिया। तो हम लोग बेसिकली इंटीग्रेशन का एक मेजर एप्लीकेशन क्या है, एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलो तो अब थोड़ा सा एग्जांपल से समझते देखते हैं। जुगाड़ वाली मेथड, हमारी ये जुगाड़ वाली मेथड बिल्कुल नहीं करना है, हमें एक्यूरेट आंसर पे ही जाना है। ठीक है, तो ये जुगाड़ वाली मेथड नहीं चलेगी, हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें इंटीग्रेशन के बारे में पता चल चुका है, तो हम क्यों जुगाड़ पे जाए। तो इंटीग्रेशन से सीखते हैं कि एक्यूरेट आंसर कैसा लिया जाए। ठीक है, चलो तो यहां पर आपको एक कर्व दे रखा है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे एक कर्व इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ, इसमें 2 पॉइंट दे रखे v1 और v2 है ना, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक्सिस टाइम की रहेगी और ये हमारी काय की रहेगी, वेलोसिटी की। तो सिंपली जैसे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा होता है ना सिंपल फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले पे ही बात कर रहे हैं हम लोग कि वेलोसिटी v इज द वेलोसिटी और ये हमारा जो एक्स एक्सिस है वो टाइम की एक्सिस है, ऐसा समझ लीजिए। तो यहां पर हमें देखो क्या होगा, यहां पर 2 पॉइंट दे रखे हैं और ये v1 जो है वो दे रखा है t1 टाइम पे, किसी t1 टाइम पे, और ये जो v2 दे रखा है ये किसी t2 टाइम पे दे रखा है ना, t2 टाइम पे दे रखा है। और मान लीजिए अभी हमें यहां पे एरिया अंडर द कर्व निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो अगेन हम इंटीग्रेशन पे जाने से पहले थोड़ा सा जुगाड़ वाली मेथड पे अगर देखें तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर ले। v1 और v2 पॉइंट है, एक v1 जो है t1 पे दे रखा है, t1 टाइम पर v1 स्पीड है आपकी, है ना, वेलोसिटी है, और t2 पे v2 है। तो आपको इसका एरिया अंडर द कर्व अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो आप एक चीज तो ये कर सकते हैं कि सर इसको हम तोड़ लेते हैं, एक तो इस वाले हिस्से में तोड़ ले तो ये हमारा रेक्टेंगुलर बन जाएगा, इसका एरिया हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और सर एक लाइन ऐसी खींच देते हैं, एक लाइन हम कुछ ऐसी खींच देते हैं तो ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से 1 और 2 का समेशन कर देंगे तो काम हो जाएगा। बट ये काम तब होता कि अगर ये ऐसा कर्व नहीं हो के सीधी लाइन अगर हो जाती तो बड़ी आसानी से हम क्या करते हैं, एक का इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को लेके प्लस कर देते और हमारा आंसर आ जाता, इतनी छोटी सी चीज होती। बट यहां पर चूंकि हम चाहते हैं कि भाई ये जो है प्रॉब्लम क्या कर रहा है आपको, प्रॉब्लम ये वाला एरिया कर रहा है, ये वाला जो एरिया है ये आपको प्रॉब्लम मचा रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर यहां पर ये कर्वी लाइन नहीं होती, स्ट्रेट लाइन हो जाती तो दोनों का हम क्या कर देते, सम कर देते तो काम हो जाता। रेक्टेंगल का एरिया पता है, ट्रायंगल का पता है, दोनों को ऐड कर देते, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। अब इसी एरिया को ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारी कैलकुलेशन में, जुगाड़ में ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। अब देखिए क्या करो, थोड़ी देर के लिए आप v1 पे देखते हैं सबसे पहले, है ना। आप इसमें क्या करो कि सपोज करो आपको t1 पे कैलकुलेट करना है ना, देखिएगा t1 पे कैलकुलेट करना है और यहां पर क्या है, यहां पर v1 है, यहां पर v1 है। तो एक छोटी सी स्ट्रिप कट करते हैं, छोटी सी स्ट्रिप कट करते हैं यहां पे, है ना। छोटी सी स्ट्रिप कैसे देखें, मैं आपको ब्लू कलर से बना के या येलो कलर से बना के बताता हूँ। एक बहुत छोटी सी स्ट्रिप हम लोग कट करेंगे, देखिएगा यहाँ पे ये बिल्कुल एक छोटा सा स्ट्रिप कट करेंगे, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, ये यहाँ पे, ठीक है। और इस पॉइंट को हम बोल देंगे, इस पॉइंट को हम बोल देंगे T1 प्लस
T1 प्लस समथिंग थोड़ा सा छोटा डेल टी, ठीक है। इसको मैं जूम आउट करूं तो ऐसा कर सकता हूं, जूम करके ऐसा लिखूं थोड़ी देर के लिए, इस स्ट्रिप को मैं जूम करके यहां पे लिख देता हूं, है ना। जूम वाला वर्जन ये है कि यहां पर ये जो पॉइंट है ये आपका V1 है और ये आपका क्या है T1 और ये है T1 प्लस डेल टी, छोटा सा डिफरेंस। अब देखो इससे ही दो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। मैंने क्या किया, एक स्ट्रिप कट करी, एक स्ट्रिप कट करी और वो स्ट्रिप ऐसे पॉइंट पे कट करी कि T1 जो टाइम है उससे हल्का सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, बहुत छोटे मतलब ये जो पॉइंट है ये T1 से थोड़ा सा ही ज्यादा रहेगा, मतलब ये अगर T1 को अगर मैं 2 बोलूं तो T1 प्लस डेल टी को क्या बोल सकता हूं, 2.0000001, है ना। समझता हूं डेल टी का मतलब क्या है, समझ में आया, याद आया एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के टाइम पे जो बात बोली थी मैंने, उससे एक प्रॉब्लम ये सॉल्व हुई थोड़ी देर के लिए। मान लो कि ये जैसे ये बड़ी सी स्ट्रिप दिख रही ना, मैं इस एग्जांपल में बताता हूँ, ये बड़ी सी स्ट्रिप दिख रही है, अगर ये मैं छोटी करते जाऊं तो ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा पास में आते जाएगा, मतलब अभी उस V1 और V2 अलग अलग पॉइंट है इस एग्जाम्पल में, बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर ऑलमोस्ट ये वाली जो वैल्यू है V1 वो कांस्टेंट बनी रहेगी। अब आप बोलोगे सर नहीं, यहां तो ये छोड़ तो थोड़ा जैसे आपने थोड़ा सा आगे लिया तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट तो दूसरा हो जाएगा, वो पॉइंट दूसरा हो जाएगा। नहीं, मैं इतना ज्यादा इन T1 और T1 प्लस डेल टी के बीच में इतना कम डिस्टेंस है कि ऑलमोस्ट ये V1 क्या है आपका, उस पॉइंट पर V1 कांस्टेंट बना हुआ, उसमें चेंज ही नहीं हो रहा है, उसमें ना के बराबर चेंज हो रहा है, तो ऑलमोस्ट वो क्या है, कांस्टेंट है। इतनी छोटी स्ट्रिप ली है मैंने, ठीक है भाई, एक ऐसी स्ट्रिप ले ली। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, V2 पॉइंट पे भी सेम एक स्ट्रिप ले ली, एक स्ट्रिप और ले ली, है ना, एक स्ट्रिप मैंने और ले ली, ये एक स्ट्रिप छोटी सी एक स्ट्रिप और ले ली, है ना। तो इस स्ट्रिप में भी क्या होगा, ये ऑलमोस्ट आपका क्या है V2, और यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा T2 प्लस डेल टी, ये जो पॉइंट है कौन सा हो जाएगा, T2 प्लस डेल टी हो जाएगा। इसको भी मैं जूम करके अगर लिखूं यहां पे तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं जूम करके, कि वाला पॉइंट कौन सा कहलाए, ये आपका V2 कहलाया और ये T2 प्लस डेल टी, ठीक है। अब देखो इन रेक्टेंगुलर का एरिया निकालना आसान है कि नहीं। अगर मैं बोलूं इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो सर ये तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपने जूम करके, है ना, ये बहुत ही फाइन, यहाँ पे बहुत छोटी है ये, बट मैंने जूम करके दिखा दी, और यहाँ की वैल्यू V1 है और यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस T1 प्लस डेल टी माइनस T1, तो T1 तो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ डेल टी बचा आपका। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना हो तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ये तो डेल टी है और ये डिस्टेंस है तो आपका V1 है, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, V1 इंटू डेल टी हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे देखो तो V2 इंटू डेल टी हो जाएगा, और इन दोनों स्ट्रिप्स को हम क्या करेंगे, ऐसे, है ना, इन दोनों स्ट्रिप्स को अगर हमें ओवरऑल अगर सिर्फ यहां का पूछा जाएगा तो इसको जोड़ते जाएंगे, है ना। अभी इस एग्जांपल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरल बात कर रहा हूं, है ना। नहीं तो आप बोलोगे सर इसका एरिया क्या इन दोनों का समेशन हो जाएगा, नहीं, अभी सिर्फ जनरल बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि मुझे कभी कुछ कर्व का एरिया निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, बहुत ही छोटी बहुत सारी स्ट्रिप ले लूंगा जहां तक मुझे एरिया कैलकुलेट करना हो। जैसे कि ये देखो यहाँ पे, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ऐसी बहुत सारी छोटी स्ट्रिप कट कर लूंगा, बहुत सारी छोटी स्ट्रिप कट कर लूंगा, है ना। आपको शो करने के लिए मैं थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूं, अदरवाइज ये बहुत छोटी है ना, ताकि आपको विजिबल रहे। ये बहुत छोटी स्ट्रिप, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप ले लूंगा मैं, बहुत सारी स्ट्रिप ले लूंगा, ठीक है। बहुत सारी मैंने क्या कर ली, स्ट्रिप ले ली, और इन स्ट्रिप्स को क्या कर लूंगा, जोड़ लूंगा, क्योंकि मुझे पता है इन स्ट्रिप्स का एरिया निकालना आसान है, इसका मतलब है कि एक
जो बिना जान पहचान का कर्व है, जिसका हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके एरिया नहीं निकाल सकते, उस कर्व का अगर हमें एरिया निकालना है तो उस कर्व के नीचे छोटी 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 स्ट्रिप कट कर लो, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। उनका रेक्टेंगुलर का अगर हमें स्टैंडर्ड ये पता है कि एरिया कैसे निकलता है, उन हर एक एरिया को सारी स्ट्रिप को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल एरिया आ जाएगा, ओवरऑल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, अब छोटी 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 स्ट्रिप कट कर दी और ये सभी के पॉइंट्स मान लेते, लेट सपोज V1 V2 है ना, V1 V2 V3 V4 और सो ऑन, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, और यहां पर हम स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ी देर के लिए T1 मान लेते हैं, एंडिंग पॉइंट T2 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। ऐसे चलते जा रहा है, वो चलते जा रहे होंगे, चलते जा रहे होंगे, मतलब ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए कि भाई यहाँ पे ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट T1 और एंडिंग पॉइंट T2 और ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप होती जा रही, बहुत सारी स्ट्रिप होती जा रही। तो हम देखो कैसा लिखेंगे, इनका ओवरऑल एरिया क्या हो जाएगा, ओवरऑल एरिया अगर देखेंगे तो ये एरिया ऐसा कुछ लिखा जाएगा कि भाई V1 इंटू डेल टी प्लस V2 इंटू डेल टी, है ना, प्लस V3 इंटू डेल टी प्लस V4 इंटू डेल टी, है ना, ऐसे चलते जाएगा। मैं थोड़ा सा इस साइड लिख लेता हूं। ठीक है, और फिर आगे चलते चलते क्या हो जाएगा, ये आगे चलते चलते VN dt, हमें नहीं पता कितनी स्ट्रिप होगी, हमने VN ले लिया, कोई नंबर ले लिया, है ना, ये dt नहीं डेल टी, अभी डेल टी आया, डेल टी। अब इस हम डेल टी को क्या रिप्लेस करेंगे, डेल टी को कैसे रिप्लेस करेंगे, dt से रिप्लेस कर देंगे, कैसे रिप्लेस कर देंगे, dt से रिप्लेस कर देंगे, जहां जहां डेल टी है वहां पर हम लोग dt से रिप्लेस कर देंगे, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा तो उसको डेल से रिप्लेस करके dt में लिख देते हैं हम लोग, ये पता ही है हमें। तो यहां पर हम एरिया को असल में ऐसा लिखेंगे, V1 dt प्लस V2 dt प्लस V3 dt प्लस समथिंग होते 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 VN dt। इसको और बेहतर तरीके से अगर लिखना हो तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि इनको समेशन लिख देते हैं, VI और dt लिख देते हैं, और ये I जो है वो 1 से लगाकर IN तक जाएगा, समेशन में लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया एरिया अंडर एरिया, एरिया फाइंड आउट कर ले, एरिया एरिया एरिया, है ना, एरिया। इसको और थोड़ा स्पेसिफिक लिखना है तो इसको हम लोग अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखें, इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा, सिग्मा को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देंगे और अंदर की साइड में हो जाएगा V dt, और V इंटू dt का मल्टीप्लीकेशन है और लिमिट कहां से कहां तक है, दैट इज T1 से लगाकर, ये पूरा का पूरा सारी के सारी स्ट्रिप दो लिमिट्स में ले लिया हमने। अभी ये मत देखिएगा सर अभी तो सेकंड वाली स्ट्रिप का T2 था, ये तो एग्जांपल था, अदरवाइज ये बहुत सारे T1 T2 बहुत सारे चल रहे हैं, हमने एक इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ले लिया है। तो इसका मतलब है कि लिमिट आपकी कहां से कहां तक है, T1 से लगाकर T2 की लिमिट है, तो यहां पर T1 से लगाकर T2 की लिमिट हो गई। तो इस तरीके से इसको बोल दिया है वेलोसिटी इनटू टाइम का मल्टीप्लीकेशन, वेलोसिटी इनटू dt, वेलोसिटी इनटू टाइम, और उसका जो इंटीग्रेशन उसका एरिया अंडर द करवाएगा। वेलोसिटी और टाइम का एरिया हमें किसकी इंफॉर्मेशन देगा, डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन देगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन देगा। तो इस तरीके से एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर VT ग्राफ, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ क्या देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट देगा। सारे के सारे ग्राफ और ये सारी की सारी चीजें है ना, हम काइनेमेटिक्स में एक बार और पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा सर ये डिस्प्लेसमेंट कैसे लिख दिया, कैसे लिख दिया। कोर आइडिया ये है, इंटीग्रेशन पे फोकस करो, अभी कोर आइडिया इंटीग्रेशन पे फोकस करो, डिस्प्लेसमेंट वगैरह सारा का सारा हम काइनेमेटिक्स में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये इंटीग्रेशन क्या हुआ, एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट हुआ। छोटी छोटी स्ट्रिप ले लेंगे, उन स्ट्रिप्स का क्या करते जाएंगे, सम करते जाएंगे, उस समेशन को हम लोगों ने आगे चल के फिर काय में। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डेल टी टेंड्स टू 0, ये बोलना जरूरी है ना समेशन के साथ में। इंटीग्रेशन में तो क्या है वो इन्वॉल्व ही है, ठीक है। तो यहां पर डेल टी टेंड्स टू 0 है ना, कि स्मॉल टी है वो टेंडिंग टू 0 है, बहुत ही 0 के करीब, 0 नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं है, बट 0 के बहुत करीब, बहुत करीब, ठीक है। चलो तो इसको थोड़ा सा और जनरलाइज फॉर्म में लिख देता हूं, है ना, इसको और थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में लिख देते हैं कि सपोज करो
ये आपका x है और ये है y, है ना। और यहाँ पर आपको कर्व दे रखा है, कुछ इस तरीके का कर्व है, कुछ इस तरीके का क्या है, कर्व है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि इसका एरिया निकालना है तो हम एक छोटी सी स्ट्रिप कट करेंगे, छोटी सी स्ट्रिप कट करेंगे, बहुत ही छोटी, x पहला पॉइंट और दूसरा है x प्लस dx, है ना। ऐसा ये टाइम एक्सिस y कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस की एक्सिस कुछ भी हो सकता है ना। अभी पिछली बार तो हमने वेलोसिटी और टाइम ग्राफ लिया था, इस वजह से टाइम का एक्सिस था, ये जनरलाइज में आपको बता रहा हूँ। ये स्ट्रिप कट कर लिया और फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बोला कि ये जो होगा आपका एरिया, है ना, ये जो इंटीग्रेशन होगा इसका जब एरिया निकलेगा, एरिया निकलेगा, वो निकलेगा आपका इंटीग्रेशन y, ये कहाँ से कहाँ, ये किसका है फंक्शन, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको ले लेते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं y ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, y इंटू डी एक्स के इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x1 से लगाकर x2 की कोई भी लिमिट। अच्छा, लिमिट में आपको हमेशा ध्यान रखना दैट इज लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट, लोअर और अपर लिमिट, है ना। लोअर लिमिट लिख देना आगे, अपर लिमिट। तो इसको हम किस तरीके से रीड कर सकते हैं, हम इसको दो तरीके से रीड कर सकते हैं कि पहला तो रीड ये कर सकते हैं हम लोग, है ना, पहला रीडिंग ये है कि एरिया अंडर YT ग्राफ, नॉट YX, है ना, x है ना यहाँ पे, YX ग्राफ। एक तो इस तरीके से रीड कर सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग डायरेक्टली, अब ये नहीं भी बना रहेगा और डायरेक्टली ये फॉर्मूला अगर दे दे तो आप क्या बोलोगे, कभी इस फॉर्मूले को देख के क्या बोलोगे कि भाई ये क्या सिंबल कर रहा है कि एरिया ऑफ YX ग्राफ, एरिया अंडर YX ग्राफ ये शो कर रहा है। और थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो क्या हम वो बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। तो आज से एक चीज आपको हमेशा गांठ बांध लेनी कि इंटीग्रेशन का जो यूटिलिटी पूरे फिजिक्स में वो मेजरली क्या है, आपका एरिया देखने के लिए। और भी एप्लीकेशन है बट मेजर एप्लीकेशन क्या है आपका, एरिया देखने के लिए है कि इंटीग्रेशन इज द टेक्निक टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द एनी अननोन ग्राफ। कि नॉन जो स्टैंडर्ड ग्राफ है उसका तो हमें एरिया पता है बट नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ का एरिया नहीं पता है। अब इंटीग्रेशन के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप, इनडेफिनेट और डेफिनेट। वो डायलॉग सुना होगा ना कि हमारा मकसद क्योंकि डेफिनेट है तो हमारा नाम डेफिनेट है ना। गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक फेमस डायलॉग है कि नहीं, उसमें एक बेटे का नाम होता है उसका इनडेफिनेट। तो दो इंटीग्रेशन के दो पार्ट है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के फॉर्मूले कैसे होते हैं, वो सब बातें हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो अगले लेक्चर में इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूं मैं, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। कि सबसे पहले हमने पढ़ा इंटीग्रेशन का मतलब कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी हम लोग न्यूमेरिकल में करके भी देखेंगे डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैसे लाते हैं। सम को रिप्लेस किया, फिर हमारा क्या हुआ, यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद हमने देखा कि भाई स्टैंडर्ड ग्राफ का एरिया तो हम लोग बड़ी आसानी से निकाल देते हैं, बट अगर अननोन ग्राफ आ जाए या कुछ भी उठपटांग कर्व आ जाए तो उसका एरिया सर हम जुगाड़ से लगा रहे थे, जुगाड़ लगाते लगाते आपने बोला कि भाई क्यों जुगाड़ के चक्करों में पड़े हो, है ना, डायरेक्टली आ जाओ इंटीग्रेशन सिखा देता हूं। तो वहां पर आपको जुगाड़ नहीं लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन की हेल्प से किस तरीके से करते हैं। तो ये हमने एक थोड़ा सा क्या करा, एक्सरसाइज की, उसमें पता लगाया कि भाई कोई भी ग्राफ है उसमें एक स्ट्रिप कट कर लो, उस स्ट्रिप का आप एक छोटा सा क्या करो, छोटा सा अगर आपको चीजें पता होगी तो बाकी चीजों के बारे में आप उन सारी स्ट्रिप्स को ऐड करते जाओगे पर्टिकुलर लिमिट में, तो आपका इंटीग्रेशन का, और वही चीज इंटीग्रेशन डायरेक्टली करता है। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, पूरी मेहनत से बचा देगा। डायरेक्टली आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देना, और ये फॉर्मूले अलग अलग रिजल्ट देते हैं, है ना, अलग अलग रिजल्ट देते हैं जो कि बहुत काम के होते हैं काइनेमेटिक्स में। जैसे आपने ऑनियन देखा है कि नहीं, प्याज में क्या होता है, हम कट करते, प्याज क्या है, ऑनियन जो होता है वो बहुत सारी लेयर्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि बहुत सारी लेयर्स का एक क्या होता है, सम होता है, और इसलिए वो बहुत सॉलिड होता है। जैसे ही प्याज को छीलते हो ना, फर्स्ट लेयर कट ऊपर और आगे और पीछे से कट करके उसकी लेयर्स निकालते हो, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, और बीच में जाके कहीं उसका कोर आता है, और वो कोर कई बार हम खाने में साइड में लगा देते हैं,
है ना, क्योंकि कई बार वो अच्छे से नहीं पका होता तो वहाँ पे कच्चापन रह जाता है। तो ओनियन क्या है, अब आज से जब भी प्याज को देखोगे तो क्या दिखेगा, सर ये एरिया अंडर दिख छोटी छोटी स्ट्रिप्स है। ये ओनियन जो है ना, ये बड़ा सा प्याज है, उस प्याज के अंदर छोटी 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 स्ट्रिप है सर, ये स्ट्रिप स्ट्रिप। अब आज से प्याज छीलोगे तो क्या बोलोगे, ये सर ने सिखाया कि इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो ये स्ट्रिप हम लोग निकाल रहे हैं प्याज में से। अब आप उसको जोड़ने मत लग जाना, है ना, मेन मुद्दा ये सीखना। ये सारे चीज में इधर उधर की नॉन टेक्निकल बात इसलिए करता हूँ ताकि आपको चीजें याद रहे। एकदम से चीजों को आसपास की चीजों से रिलेट करूंगा तो जब वो दिखेगी तो आपको पढ़ाई में मजा आएगा। और मेरा पहला काम तो ये है कि आपको इंटरेस्ट क्रिएट कराना कि सर पढ़ाई में ऐसा हो कि मन लगे, मन करेगा आप पढ़ाई करेंगे, है ना। जैसे खेलने के लिए चले जाते हो ना कि अरे आज तो खेलेंगे, कोई भी मूड हो कुछ भी हो, आप किसी भी पोजीशन में बैठे हो, जब खेलने की बात होती है तुरंत चले जाते हो। वैसा ही मुझे फिजिक्स को बनाना है। आपको लगेगा कि यार फिजिक्स एकदम मजा आ जाएगा, आपको आपके अंदर की इच्छा होगी, एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी जगानी है कि हाँ चीजें सीखनी है और इस तरीके से सीखनी है कि मजा आ जाए, देखते से लगे कि हाँ फिजिक्स की चलते हुए 4 बातें आप आराम से कर लो। ठीक है, तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम इंटीग्रेशन खत्म कर देंगे, डेफिनेट और इनडेफिनेट के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।